सब लोग बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप लोग तैयार हो अभिषेक के लिए? जी। तो ध्यान दीजिए, एक बात हमेशा याद रखना, अभिषेक देने वाला कोई पास्टर नहीं होता है। पास्टर आपके जैसे ही है। केवल अभिषेक पाने के लिए पास्टर आपको एक जो है ना तरीका बताएगा, मार्ग बताएगा, लेकिन अभिषेक देने वाला केवल परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो अभिषेक के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत रहना मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास परमेश्वर ने इतने इतने गहराई के मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया जो मैं कंटिन्यू आपको बता सकता हूं। केवल मैं भारत देश में, अपने भारत देश में दो ही मनुष्य के पास मैंने प्रकाशन देखा, दो ही, केवल दो ही, बाकी किसी के पास नहीं। और ना ही मैं किसी का प्रचार सुनता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली पिता से सुनता हूं। हालेलुया। दो व्यक्ति वो थे, एक है टीजेस दिनाकर, उनके पास स्वर्गीय प्रकाशन था, और दूसरे है एस.आर. मनोहर, जो परमेश्वर ने उन्हें यानी यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होकर उन्हें प्रकाशन दिया। केवल यही दो मनुष्य, बाकी किसी के पास है ही नहीं। हालेलुया। 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 तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जो सेवक है सेवकाई करने के लिए, जो लीडर है उनके लिए, जो विश्वासी है उनके लिए, जो नए आए उनके लिए भी हो सकता है कि आप जब ये सुनोगे तो परमेश्वर निश्चय आपके लिए आज बहुत अद्भुत काम करेगा, और ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा के सेवक हैं। जो आत्मा बोलता है वो यहाँ पर हुआ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठाए। केवल हमने आपको शब्द दिया और बस खुश किया, ऐसे है क्या? शब्द के सेवक नहीं, आत्मा के सेवक। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। तो 5 प्रकार जो हमारे अंदर, हमारे द्वारा अभिषेक 5 रीति से काम करता है, 5 तरीका है, 5। और ये कई लोगों को पता नहीं है, और मैं जब आपको ये बताऊं तो आप भी इसको जब सुनोगे तो सच में ये आपके लिए, आपके जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाएगा, बहुत बड़ा। हालेलुया। 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 और ध्यान से सुनिए, अभिषेक जो है, अभिषेक जो हमारा होता है, अभिषेक जो किया जाता है वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, अभिषेक परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। अगर कोई कहता है यहां पर मुझे अभिषेक चाहिए और वो अभिषेक के द्वारा मैं अपना फायदा करवाऊंगा और मैं अपनी महिमा करूंगा और अपनी बड़ाई करूंगा, वो अभिषेक 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा। हालेलुया। तो अभिषेक जो परमेश्वर देता है वो केवल परमेश्वर उसके महिमा के लिए देता है। हालेलुया। तो अभिषेक को गलत रीति से कभी इस्तेमाल नहीं करना है, और अभिषेक के ऊपर कभी घमंड नहीं करना है। हालेलुया। अभिषेक को कभी गलत रीति से इस्तेमाल मत करो, और अभिषेक के ऊपर कभी घमंड मत करो। हालेलुया। नहीं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेवक लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना, अभिषेक, बहुत बड़ा अभिषेक उनके जीवन के ऊपर आया, लेकिन घमंड के कारण, गलत इस्तेमाल के कारण अभिषेक को खो दे, वो खाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर देता है, लेकिन परमेश्वर देता है तो परमेश्वर आप लोगों से, मुझसे यही चाहता है कि जो कुछ वो देता है हमें, वो सब कुछ उसके सेवकाई के लिए, उसके महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? केवल उसके महिमा के लिए, उसके सेवकाई के लिए। हालेलुया। तो अभिषेक, अभिषेक जो है आपको और मुझे क्यों परमेश्वर देता है? क्यों अभिषेक जो है परमेश्वर हमें क्यों देता है? ताकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थ्यशाली कार्य को करें। हालेलुया। अभिषेक इसलिए परमेश्वर हमारा करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों के लिए हम एक जो है सामर्थ्यशाली कार्य करें। अभिषेक के अंदर सामर्थ्य होता है। हालेलुया। जब आपका अभिषेक होता है, जब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, जब आपके ऊपर जब अभिषेक आता है, तो अभिषेक हमेशा आपके जीवन के ऊपर बना रहता है, लेकिन सामर्थ्य जो है
वो जब आप काम के लिए जब खड़े होते हो उसी समय वो सामर्थ्य काम करता है और सामर्थ्य बाद में चला जाता है। लेकिन अभिषेक जो है निरंतर आपके जीवन में बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक आपके ऊपर है, आपके अंदर है। लेकिन सामर्थ्य जो है जब जब आप प्रभु के सेवकाई के लिए, जब जब आप प्रभु के महिमा के लिए, जब जब आप प्रभु के कार्य के लिए खड़े हो जाते हो, तब जो है ना वहां पर सामर्थ्य का कार्य होता है, वो अभिषेक के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कभी भी ये ध्यान रखना, अभिषेक जो है आपको अभिषेक दिखाई नहीं देगा। अभिषेक कब आप देखोगे? जब आप खड़े होकर जब परमेश्वर के लिए कार्य करोगे और जब वहां पर सामर्थ्यशाली कार्य होगा, तब आपको पता चलेगा कि यहां पर कार्य हुआ है। वो कार्य के दौरान आप जान सकते हो कि यहां पर जो है ना काम हुआ है, वैसे वो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। 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 तो अभिषेक जो है हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, लेकिन सामर्थ वो आता है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए काम करके चला जाता है, रुक जाता है वो। लेकिन अभिषेक का वैसा नहीं, अभिषेक के द्वारा ही सामर्थ बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए। तो आइए मेरे साथ हम पढ़ने जा रहे हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और 27 पद पढ़िए मेरे लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक के विषय में पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 का 27 पद पढ़िए। 2 का 27 पद पढ़िए। इनके पास बाइबल है, बाइबल अपना बाइबल खोलिए प्लीज। निकालिए बाइबल और पढ़िए सिस्टर। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से जो किया उसकी गया, ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। क्या रहता है? अभिषेक बना रहता है। अभिषेक बना रहता है। हालेलुया। तुम में। तो ध्यान दीजिए, आपका जब अभिषेक उसके ओर से हुआ है तो ये याद रखना अपने मन में कि अभिषेक आपके अंदर ही रहता है, अभिषेक बाहर नहीं होता है, आपके अंदर होता है। आगे पढ़िए। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक वरन वो जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और ये झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया और है, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसमें बने रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब उसके ओर से हमारा जब अभिषेक होता है तो वो अभिषेक हमारे अंदर ही रहता है, अंदर रहता है। तो वो कहता है अभिषेक हमें सिखाता है। क्या करता है अभिषेक? सिखाता है। अभिषेक सिखाता है और वो सच्चा है और वो बना रहता है करके लिखा है। क्या लिखा है? हालेलुया। बना रहता है। ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है सिस्टर? वैसे ही जब अभिषेक हमारा होता है तो अभिषेक हमारे अंदर बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब अभिषेक आपका होता है और जब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है तो वो अभिषेक आपके अंदर रहने के लिए आता है। तो वो अभिषेक को क्या करना है? हमें बने रखना है हमारे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना अभिषेक को प्राप्त करते हैं, लेकिन अभिषेक को अपने जीवन में वो बने नहीं रखते हैं। उसको जो है ना वो जो है ना गलत तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात वहां पर वो कहता है, पढ़िए सिस्टर। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया जो उसकी गया, ओर से किया गया है, तुम में बना रहता तुम है। में बना रहता है। नंबर 1, तुम में बना रहता है। दूसरी बात, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं हाँ कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक वरन जो वैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया उसकी गया, ओर से किया गया है। तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो अभिषेक क्या करता है? सब बातें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अभिषेक करता है उसका काम है अभिषेक करना। ध्यान दीजिए, उसका काम है अभिषेक करना। उसने अभिषेक दे दिया। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो अभिषेक आपके अंदर, अभिषेक जब आता है तो अभिषेक चाहता है कि मैं इसके अंदर बना रहूं। और वो अभिषेक फिर उसी दिन से, जैसे अभिषेक आपका होता है, वो अभिषेक उसी दिन से आपको सिखाना स्टार्ट करता है। और क्या सिखाता है वो?
क्या सिखाता है? ठीक है, आगे पढ़िए सिस्टर। और यह सच्चा है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहो। वैसे तुम उसमें बने बने रहते रहो। हो। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बने रहते हो। तो अभी जैसे ही अभिषेक होता है वो सिखाना स्टार्ट करता है। तो अभिषेक देखिए, अभिषेक हमारे जीवन में कैसे आता है और वो अभिषेक कैसे सिखाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभिषेक अपने आप नहीं आता है। अभिषेक हमारे जीवन में जब आता है वो पवित्र आत्मा से लाता है। जब आपका उद्धार होता है, जब यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, और जब आप जो है ना प्रभु से मांगते हो, तो पवित्र आत्मा जब आता है तो आपका अभिषेक हो जाता है। तो पवित्र आत्मा जो है अभिषेक को जब आपके जीवन में लाता है तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। सिखाने वाला एक है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आता है। हालेलुया। वो सिखाना शुरू करता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है ही, वो सिखाता है। कभी कभी लोगों को पवित्र आत्मा की बातें समझ में नहीं आती है। तो पवित्र आत्मा जब भी बात करेगा आपके कान से बात नहीं करेगा, वो आपके मन से बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा रहता है कहां? आपके आत्मा के साथ। तो जब भी पवित्र आत्मा बात करेगा वो आपके आत्मा से बात करेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभिषेक जो हमारा होता है, तो अभिषेक सिखाने का जो मतलब वहां पर वो कहता है कि वो सिखाता है, वो है पवित्र आत्मा, यानी हमें सिखाता है। दूसरी बात, बाहर से एक है अंदर से आपको पवित्र आत्मा सिखाता है। दूसरी बात है जिसका अभिषेक हुआ है, जो आत्मा के अधीन होकर चलते हैं, जिनको आत्मा का गहरे का प्रकाशन समझ है, जो हमेशा आत्मा की बातों को सुनकर चलता है, वो आत्मा के द्वारा आपको सिखाते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर के सेवक लोग ध्यान दीजिए, पहले आत्मा आपको खुद सिखाता है, जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो अभिषेक आपको किया है उसके लिए। दूसरी बात, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जो आत्मा की बातों को सुनकर समझकर समर्पण करके चलते हैं और हमेशा जो है ना प्रकाशन में बने रहते हैं, वो आपको सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? तो सबसे पहले अभिषेक जो आता है, तो पहला अभिषेक, जैसे अभिषेक आता है तो अभिषेक वो कहां रहता है? कहां रहता है अभिषेक? कुछ पता है कहां रहता है? मैंने आपको शुरू में बताया कि 5 बातें हैं। तो पवित्र आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है? हमारा हृदय, बराबर। वो हमारे आत्मा के साथ रहता है। तो जब भी आपका अभिषेक होता है, वो अभिषेक पवित्र आत्मा जब लेकर आता है तो वो आपके अंदर होता है। कहां पर होता है? अंदर होता है, आपके अंदर होता है। हालेलुया। 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 कहां होता है वो? अंदर। अंदर होता है वो, आपके बाहर नहीं, पहले वो अंदर आता है। क्योंकि अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आया तो परमेश्वर के अभिषेक को उसने आपके जीवन में लाया, तो वो आपके अंदर बना रहता है। हालेलुया। आपके बाहर नहीं, अंदर। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो, पवित्र आत्मा जैसे आपके जीवन में आता है तो वो अभिषेक को लाता है, तो वो होता है आपके आत्मा में। हालेलुया। वो आत्मा में होता है। तो जब अभी आत्मा अंदर है तो अभिषेक भी कहां है? अंदर है। कहां है? अंदर। बोले कहां है? अंदर। आत्मा अंदर है ना, तो शुरुआत का आपका अभिषेक कहां होना चाहिए? अंदर। उसके साथ, क्योंकि उसने आपको अभिषेक किया तो वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो आपको ध्यान कहां देना है? अंदर। कई लोग अंदर बैठा हुआ है पवित्र आत्मा, वो खुद आया है आपके लिए, वो अंदर बैठा है। तो लोग, मजेदार लोग हमेशा ऊपर हाथ उठाते हैं, प्रभु मुझे अभिषेक कर, प्रभु मुझे भर। वो पवित्र आत्मा कहता मैं तो अंदर हूं और ऊपर क्या देख रहा है तू? अभी ऊपर तो स्वर्ग तेरे लिए तो बंद है, तो ऊपर क्या देख रहा है? पवित्र आत्मा अंदर है और लोग ऊपर देख रहे हैं। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसने आपको अभिषेक किया है और वो
आपको सामर्थ्य देने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए खुद मौजूद अंदर है। तो आप यहां वहां मत देखिए, यहां मत देखिए, अंदर झांको ना, आप अंदर देखिए, अंदर यहां पर, क्योंकि वो आपके आत्मा में है, आपके आत्मा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आत्मा में बसा हुआ है। पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर अभी आत्मा, हम पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ है और वो अभिषेक को लेकर हमारे जीवन में आया है, तो अंदर से वो अभिषेक बाहर कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर के अभिषेक को बाहर कैसे लाना है। यही सबसे बड़ा हमारा जो है ना आज का टॉपिक है कि अंदर के अभिषेक को बाहर कैसे लाना है। कैसे लाना है बाहर? अंदर से, आत्मा से वो कहा आता है, अंदर से, यानी पहले स्थान है आत्मा में। आत्मा से बाहर आने के लिए 5 बातें हैं, और जब ये सुनोगे निश्चय ही आपको दूसरे संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभिषेक के विषय में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, हमारे अंदर अभिषेक है, आत्मा है, हमारा अभिषेक हो चुका है, उसको अभी बाहर लाना है। तो वो बाहर कैसे आएगा, बाहर कब आएगा, बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वो बाहर कब आएगा, कब, कैसे? क्या कभी आपने सुना है, सोचा है अंदर वाले को बाहर कैसे लाना है? वो बाहर आकर कैसे काम करेगा? हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले जाग जाओ, आज कुछ अद्भुत एक नई बात सुनने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अभी देखिए, मैं कभी भी, जैसे मुझे समझ आ गया, जैसे मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, कभी भी मैंने ये प्रार्थना नहीं की प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर। ये नहीं कर, मैं ये बात ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं। क्यों नहीं करता हूं बताइए? क्योंकि सामर्थ्य आपके अंदर है। मेरे अंदर है, क्योंकि प्रेरित के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो आत्मा मेरे अंदर, तो सामर्थ्य मेरे अंदर है, तो सामर्थ्य देने वाला मेरे अंदर है। तो मैं मांगता हूं किससे? पवित्र आत्मा से मांगता हूं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है, तो वो मेरे अंदर है। तो मैं दूसरे को नहीं मांगता हूं। हालेलुया, यानी उसको नहीं मांगता। पवित्र आत्मा कहता है मैं सामर्थ्य लेकर तेरे जीवन में आया हूं। तो मांगना किसको है? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा भर दे। अचानक से भरने लगता हूं, इतना भर जाता हूं, इतना भर जाता हूं। मैं आपको बताऊं, अभी की तो बात कम है, लेकिन कई घंटे तक मैं बेहोश हो जाता हूं, पड़े रहता हूं, पड़े रहता हूं, बहुत भयानक रीति से। जितना मैं गहराई में गया हूं, इतना अनुभव जबरदस्त। 2012 की बात है, 2012 की बात है। दोपहर के 2 बजे हमारे चर्च में आराधना होती थी और शाम को 5-6 बजे तक चलती थी। और उस दिन 2 तारीख था, 2 तारीख था, और अचानक से मेरे ऊपर इतना जबरदस्त एक नदी के समान बहता हुआ मैंने देखा। संडे को दोपहर को, और शाम को 6 बजे तक तो मैं एकदम ये हो गया, एकदम ये हो गया। सब लीडर लोग, सब लोग देखने लगे कि क्या हुआ। ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं, मेरे हड्डी में जलन आना शुरू हो गया, हृदय में आग जल गई, और एकदम ऐसे ही पड़ा रहे एकदम। 11 बजे, 11 बजने के बाद मेरे पत्नी को बोला इतना मुझे लाल चटनी देना। वो मैं खा लिया, लेकिन मुझे तीखा नहीं लगा। वहां से कंटिन्यू दूसरा संडे आया, लेकिन वो कमी नहीं हो रहा है। संडे के बाद सोमवार आया, लेकिन उसी धुन में मैं था कंटिन्यू। फिर एक सीनियर पास्टर है केरला से, बहुत अच्छे अभिषेकता दास, लेकिन अभी थोड़ा सा ये हो गए। फिर पास्टर लोगों के मीटिंग में गया, और जैसे पास्टर लोगों की मीटिंग, हाँ, घुटनों पर बैठकर सब प्रार्थना कर रहे थे,
तो मैं कांप रहा था, तो उनको लगा इनको ठंडी लग रहा है, तो उन्होंने फैन बंद किया। उन्होंने बोला पास्टर जी फैन बंद करो। मैंने कहा मुझे ठंडी नहीं लग रहा है, पिछले 8 दिन से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पास्टर बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा प्लीज मेरा ये अभिषेक रुकने के लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, नहीं तो मैं जल जाऊंगा प्लीज। वो पास्टर ने कम होने के लिए मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, तब जाकर वो शाम के समय में रुकना स्टार्ट हुआ। परमेश्वर खुद इस बात का गवाह है। इस संडे से लेकर उस संडे तक और सोमवार को मैंने किसी से प्रार्थना करवाया, एक सीनियर पास्टर से, कि पास्टर जी प्रार्थना करो। मेरे साथ ये एक बार नहीं हुआ है, 3 बार हुआ है। कितने बार? ये अनुभव 3 बार हुआ है, 3 बार। उतना मैं डीपली गया हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो हमारे अंदर है, तो मैं उसी से मांगता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप बाहर मत खोजिए उसे, वो आपके अंदर है। तो बाहर उसको, अंदर का अभिषेक अभी बाहर कैसे आएगा? कैसे उसे लाना है? ये तो हमें समझ में आना चाहिए ना। तो कैसे हम कर सकते हैं? नंबर 1 ध्यान दीजिए, अभिषेक जिसने किया है, उसने, प्रभु यीशु ने आपका अभिषेक किया है, और उसने अभिषेक करते समय में केवल अभिषेक नहीं, वो आत्मा के साथ आया है अभिषेक। तो आत्मा आपके अंदर है, तो अभिषेक आपके अंदर ही बना रहता है। हालेलुया। तो बाहर नहीं है। आज कल हमने देखा, कल सुबह के सेक्शन में हमने देखा कि कितने लोग आत्मा के अधीन हो चुके, कितने लोग यहाँ पर गिरे थे, कितने लोग रो रहे थे, कितना अद्भुत। फिर हमने देखा आज भी कितना जबरदस्त अभिषेक था। बहुत सारे लोगों को अभिषेक मिल चुका है, बहुत सारे लोग आत्मा के अधीन आ चुके हैं, लेकिन इसको आपके जीवन में क्या करना है? आपको बनाए रखना है। तो तंबाकू खाकर, गुटखा खाकर, खर्रा खाकर, ऐसा कर कर वो अभिषेक नहीं रहेगा आपके जीवन में। हालेलुया। हमने तो बताया कि सांप लोगों को क्या करता है? अंधा बना देता है। फिर क्या करता है? वो भिखारी बना। सांप क्या करता है? पहले, सबसे पहले वो अंधा बना देता है, दूसरा भिखारी, और तीसरा सड़क पे लाता है। तो अभिषेक प्राप्त करने के बाद, अभिषेक जाने के बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी ध्यान दीजिए, अभिषेक नंबर 1, अभिषेक आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। उसे बाहर मत खोजो। अगर एक बार आपको अभिषेक दिया गया है, परमेश्वर का काम है देना, संभालना काम है आपका, बढ़ाना काम है आपका। परमेश्वर एक बार आपको अभिषेक देता है तो हो गया, बस। वो कहता है कि अभी मेरी बेटी और मेरा बेटा विश्वास योग्य बनकर उस अभिषेक को अपने जीवन के ऊपर वो संभाल कर रखना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने का काम हमारा है, परमेश्वर का नहीं। प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने दे दिया, तो बढ़ाने का काम किसका है? हमारा। तो वो कैसे बढ़ता है, इसको भी समझना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, अभी अभिषेक हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो अंदर से बाहर कैसे आएगा? अभी ध्यान दीजिए, यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय में और उसके 38 और 39 पद में उसने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा, मेरे पास आएगा, पिएगा, उसके अंदर से जीवन की नदियां, जीवन के जल बाहर कर निकले, बाहर आएगा अंदर से। उसने कहा नदियां बाहर आएगी, उसने कहा अंदर से ही बाहर आएगा, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आएगा। जब पवित्र आत्मा अंदर है तो अंदर से ही वो बाहर आता है। हालेलुया। 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 ये वचन तो आपने कई बार सुना है कि उसने क्या कहा? नदियां बह निकलेगी। कहां से? अंदर से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले नंबर 1, जब आपका अभिषेक होता है तो उस समय में आप वो जोर जोर से चिल्लाते हो, आपको बहुत भयानक महसूस करते हो, बहुत एकदम शारीरिक प्रदर्शन होता है भयानक रीति से, और उस समय में आपको लगता है आपने अभिषेक प्राप्त किया। फिर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपको लगता है अभिषेक चला गया। नहीं, आपने उस समय में आप पहली बार अभिषेक को प्राप्त किए तो वो आपने देखा कि वो मनुष्य की स्थिति कैसे होते हैं, कैसे वो गिरना, चिल्लाना, रोना, हलचल, ये सारी चीजें। लेकिन 2-3 दिन के बाद उसको ऐसा लगता है अरे बाबा चला गया अभिषेक, क्या करूं? चला नहीं गया, वो आपके अंदर ही है, लेकिन आप वो उसको जो है ना महसूस नहीं कर रहे, वो फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपसे
नहीं गया है। इस बात को लेकर मैं कितने साल तक कंफ्यूज था, मुझे पता ही नहीं लगता, लेकिन बाइबल ने मुझे आत्मा के द्वारा सिखाया। हालेलुया। तो हालेलुया। ध्यान दीजिए, तो आपको पहली बात, आत्मा के अंदर जो अभिषेक है उसे बाहर लाना है। तो आत्मा से वो कहां आता है? दूसरा राजा 13 अध्याय, दूसरा राजा 13 अध्याय मेरे साथ पढ़िए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अभिषेक आत्मा के अंदर से बाहर कैसे लाना है। 13 अध्याय मिला आपको? हाँ, आप पढ़िए 20 और 21 पर, 2 पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में हाँ, मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। देश में आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डी को छूते ही वो क्या हुआ? जी उठा। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या हुआ? वो जी उठा। तो अभी ध्यान दीजिए, एलीशा का अभिषेक कब हुआ था? एलिया के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तेरा सेवा काल खत्म हो चुका है, अभी तुझे स्वर्ग में आना है और तेरे जगह पे तू एलीशा को अभिषेक कर। तो एलिया के द्वारा एलीशा का अभिषेक हुआ और एलिया चला गया और एलीशा के ऊपर जो अभिषेक आया वो चादर के द्वारा, तो एलीशा ने क्या किया? उस अभिषेक को बढ़ाया और उसकी सेवा पूरी हो गई। और तो बाद में एलीशा खत्म हो गया तो उसको गाड़े और उस देश में हम देखते हैं एक मनुष्य खत्म हो गया और उसको मिट्टी देने के लिए आए थे और बगल में ही एलीशा का कब्र था और उसको वहां पर मिट्टी देने के लिए आए थे। तो वो कब्र खोद रहे थे, तो अचानक ने उन्होंने देखा कि एक दल आ रहा है युद्ध करने के लिए। तो उन्हें डर लगा, उन्होंने क्या किया? उस दल को देखा और इस बॉडी को उठाकर उसके कब्र में डाल दिया। तो अभी कब्र के अंदर क्या था? एलीशा का शव, हड्डियां थी। वहां पर एलीशा जीवित था क्या? नहीं। एलीशा जीवित था क्या? नहीं। एलीशा प्रार्थना कर रहा था क्या? अन्य भाषा बोल रहा था क्या? नहीं। क्या कर रहा था वो एलीशा? एलीशा का आत्मा कहां पर है? स्वर्ग में है। और अभी मांस भी नहीं है, नस भी नहीं है, चमड़ी भी नहीं है, केवल क्या बचा है वहां पर? हड्डी। तो अभी अभिषेक कब हुआ था? कई साल पहले, लेकिन वो अभिषेक अभी भी कहां पर बना हुआ है? हड्डियों में। तो आत्मा से निकलकर अभिषेक कहां आता है? आपके हड्डियों में आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब आत्मा में भरते हैं और जब वो नाचने लगते हैं 1 घंटा 2 घंटा जब, तो उनके हड्डी जलने लगते हैं और उनको लगता है कि हड्डी में कुछ दर्द हो रहा है, हड्डी में पीड़ा हो रही है। वो दर्द पीड़ा नहीं है, वो परमेश्वर का अभिषेक है जो आत्मा से वो हड्डी में आना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान दीजिए, एलीशा मर चुका है, एलीशा का आत्मा स्वर्ग में है, लेकिन कब्र में कौन है? उसकी हड्डियां है। लेकिन अभिषेक जिसका होता है, जब परमेश्वर अभिषेक किसको करता है और जब इंसान उस अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखता है, वो मनुष्य मरने के बाद उसका आत्मा चला जाता है, लेकिन उसके हड्डी भी उस समय में किसी को जीवन देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभिषेक कहाँ है? हड्डियों। तो आत्मा से कहाँ आना चाहिए? हड्डियों। आत्मा चला गया ना उसका, तो लेकिन अभिषेक कहाँ बचा हुआ है? हड्डियों। तो अभिषेक पहले है आत्मा में, दूसरा है हड्डी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? Yes. हाँ? तो पहला है आत्मा में, आत्मा से निकलकर दूसरा स्टेशन कौन सा है? हड्डी। हड्डी। ठीक है, मुंबई से जब ट्रेन निकलती है, पहला स्टेशन है उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
और बड़े लोगों का बड़े ट्रेन का स्टॉप है कल्याण में आकर रुकती है। तो वहां से निकलते कल्याण, कल्याण से इगतपुरी, कसारा में रुकते घाटे करके इगतपुरी और सीधा वो बड़े बड़े स्टॉप। तो अभिषेक जहां पर उसको अभिषेक करके आत्मा को भेजा गया, वो आत्मा जहां पर रहता है वो मेन स्टेशन है, वहीं से वो बाहर आना शुरू होता है। दूसरा है हड्डी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मा के बाद हड्डी में आ जाता है वो। तो अभी ध्यान दीजिए, एलिशा कहाँ है क्या वहां पर कब्र में? नहीं, तो एलिशा कहाँ है? स्वस्थ लेकिन एलिशा की हड्डी कहाँ है? नहीं, तो हड्डी जैसे उस शव को डाला गया, हड्डी उसको छूते ही वो शव क्या हो गया? जी उठा। अभी यहाँ पर जीवित लोग भी है तो भी वो किसी को ठीक नहीं कर रहे, यहाँ पर हड्डी किसी को जीवन दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या बात है ना? हाँ? यहाँ पर जीवित लोग है, कितना अभिषेक प्राप्त किए हैं, वो किसी को दुष्ट आत्मा नहीं निकल पा रहे, लेकिन यहाँ पर एलिशा के हड्डी के द्वारा एक मनुष्य को जीवन मिलता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है आत्मा से निकलकर हड्डी में आना। कहाँ पर आना? हड्डी में। हड्डी